दोस्तों हाल ही में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि हर महीने कुछ ऐसी भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती है जिनमें कंपटीशन काफी कम रहता है, जिनमें सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में काफी सारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि ये वैकेंसीज थोड़ी सी सीक्रेटली निकलती है। तो जितने भी लोग इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और थोड़ी सी भी मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर लेते हैं, समझो उनका सिलेक्शन तो यहां पर पक्का हो जाता है। और इस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों ने बोला भी था कि भैया हमें ही इन वैकेंसीज के बारे में कैसे पता चलेगा, तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं आपके लिए एकदम गहराई से सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जो वैकेंसीज लेकर आता हूं। तो दोस्तों फिलहाल भी ऐसी 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जिनमें कंपटीशन काफी कम रहेगा, जिनमें सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इन 4 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में अभी तक काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। मेरे इस वीडियो के बाद ही आपको पता चलने वाला है। सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में 1 बाय 1 सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म की डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, साथ ही किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा और हर एक पोस्ट का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो दोस्तों चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने भी ठान रखा है कि साल के आखिर तक आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलाकर ही रहनी है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि आपको पता भी होगा, कल फाइनली वे टू सक्सेस ने इंडिया की पहली परफॉर्मेंस मीटर के साथ एसएससी मास्टर गाइड लॉन्च कर दी है। देखिए दोस्तों, अब तक साधारण तरीके से बहुत प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अब टाइम है खुद की प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए तैयारी करने का। किस पर्टिकुलर एग्जाम को आप कितने नंबर के साथ क्रैक कर सकते हो, आपके अंदर क्या कमियां है, कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, किस तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है, ये सारी चीज ये परफॉर्मेंस मीटर आपको बताएगा। तो दोस्तों इस एसएससी मास्टर गाइड के अंदर कदम कदम पर आपको परफॉर्मेंस मीटर मिल जाएंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए चलेगा और आपके सामने पूरा डेटा लाकर रख देगा। केवल एसएससी नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज हमने कर दिया इस एसएससी मास्टर गाइड के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न से ऑनलाइन परचेज करके घर पर फटाफट अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं फर्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आती है आईसीएसएसआर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईसीएसएसआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर फिलहाल वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से एक पोस्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है इस पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की, 14 वैकेंसी निकली हुई है। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है। सबसे डिजायरेबल जो पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट जो मानी जा रही है, वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 5 फरवरी 2024 तक होने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। देखिए दोस्तों, फॉर्म 4 जनवरी से भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 5 फरवरी 2024 है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस का है, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसका एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली एसएससी सीएचएसएल वाला ही है, लेकिन एग्जाम लेवल और एग्जाम का सिलेबस सीएचएसएल के कंपैरिजन में काफी इजी रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहेगा। और इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोई भी एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से इजीली डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गया।
ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम यानी कि 20 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। स्किल टेस्ट बहुत ही इजी है, चाहे तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड यहां पर रखी गई है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी ना वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 200 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी एग्जैक्टली 37,000 रहेगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रह सकती है। एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जो प्रोफाइल आपकी क्लैरिकल है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लर्क का काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, बढ़िया डिपार्टमेंट है। फाइनली बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जो कि निकल के आ रही है डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, हर महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी न किसी बड़े कॉलेज के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती ही रहती है। तो फिलहाल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एक जो बड़ा कॉलेज आता है जिसको हम हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं, इसके अंदर वेरियस नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 निकल चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए सभी 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों के लिए। दूसरी पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है इस पोस्ट के लिए। सभी 10 पास कैंडिडेट लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट निकली है, काफी यूनिक सी पोस्ट है। मुझे बताइए, क्या आपको मेरे बताने से पहले इस वैकेंसी के बारे में पता था? नहीं पता होगा। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 9 फरवरी 2024 रखी गई है। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन केवल एक सिंगल एग्जाम के बेस पर ही मिलेगा। हालांकि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। दोनों ही पोस्ट के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग का होता है, सेकंड जनरल अवेयरनेस का, थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स का, फोर्थ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एग्जाम को आप अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। 100 नंबर का आपका एग्जाम रह सकता है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल सकती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर, वो केवल एग्जाम के बेसिस पर होगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट भी होगा, जहां पर टाइपिंग टेस्ट होता है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की। वही इंग्लिश वालों को 35 वर्ड मिनट की 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 37,000 के आसपास आपकी रहेगी। बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर 32 से 33,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में, जो कि फिलहाल अभी नई निकली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं RHC JPA रिक्रूटमेंट 2024। नहीं समझे? RHC मतलब है राजस्थान हाईकोर्ट, जिसके अंदर फिलहाल जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफी लिमिटेड है, 30 ही वैकेंसी है। और फॉर्म भी इसके 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी वो 9 मार्च रखी जाएगी। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा वो 15 अप्रैल 2024 से होगा और 30 अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। खास बात यह कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, केवल स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दी जाएगा। 18 से 40 साल एज लिमिट है। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप राजस्थान हाईकोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और ये भी काफी इजी है। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी, जो कि मेरे हिसाब से बच्चों का खेल है, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूं तो इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। 8 मिनट की आपको एक हिंदी की डिक्टेशन बोली जाएगी। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको ये लिखनी होती है। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। 70 मिनट आपको ये सारा मटेरियल ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए दिया जाता है। ये जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है 100 नंबर का आपका होता है। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है। 10 मिनट में आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी। 50 नंबर दिए जाते हैं। साथ ही क्वालिफाई करने के लिए 22.5 नंबर आपके आने चाहिए। साथ ही इफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आपका सिलेक्शन समझो हो ही गया है। 10 मिनट का आपका ये टेस्ट आता है, 50 नंबर का ये होता है। 22.5 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन आपको एक तरीके से 200 नंबर में से हो जाता है। कोई भी एग्जाम नहीं है, केवल स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा।
जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 13 अप्रैल तक चलने वाला है। सैलरी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 23,800 आपकी रहेगी और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,06,700 के आसपास आपकी बैठेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया सैलरी है। वेट करिए, नोटिफिकेशन आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म आपके 9 फरवरी से स्टार्ट होंगे। फाइनली बात करते हैं चौथे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आ रही है ICMR। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अंदर एक और सब डिपार्टमेंट आता है NIMR, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, जिसके अंदर फिलहाल वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके हैं, जिसमें से हमारी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। हर एक पोस्ट के ऊपर काफी लिमिटेड वैकेंसी है, ये समझ के चलिए 2-2 3-3 ही वैकेंसीज निकली हुई है। लेकिन खास बात यह है कि सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2024 है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए काफी लंबा चौड़ा टाइम दिया गया है। फॉर्म फीस जो जनरल OBC EWS वालों के लिए 300 रुपए चार्ज किए गए हैं। वुमेन ST/SC के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। सभी पोस्ट के लिए लगभग 18 से 27 साल एज लिमिट है, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट है। एज आपकी 4 मार्च 2024 तक कैलकुलेट होगी। LDC की पोस्ट के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल है। स्टेनो अपर डिवीजन क्लर्क पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्टेज में वही आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वही मेजर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में नोटिफिकेशन में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप SSC CHSL के एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हो तो इस एग्जाम की आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जिन लोगों ने SSC का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रखा है वो इन चारों वैकेंसीज के एग्जाम को क्रैक कर सकता है। मेरा मानना तो यह है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न लेवल ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। सिलेक्शन होने के बाद LDC की पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 34-35 हजार के आसपास रहेगी। UDC की पोस्ट के ऊपर 42,000 के आसपास आपकी सैलरी है। स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 48 से 50,000 तक का आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है? बाकी देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद हर एक पोस्ट के ऊपर आपका स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि दोस्तों सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। LDC की पोस्ट के ऊपर वही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है, या फिर हिंदी की आप टाइपिंग कर सकते हो, जहां पर आपकी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। UDC की पोस्ट के ऊपर भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। बस ये आपका इजी सा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। दोस्तों इस वैकेंसी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जितनी भी आपको जानकारी देता हूं ना इस चैनल के ऊपर, सारी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देता हूं, कोई भी हवा में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। देखिए चारों वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको रियली में बहुत ज्यादा अर्जेंसी है एक गवर्नमेंट जॉब की, अच्छी गवर्नमेंट जॉब की, तो इनके लिए आप फॉर्म अप्लाई करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर खुद के ऊपर बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बाकी कोई डाउट हो, कोई आपका सवाल हो, पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने के लिंक मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। क्लियर है दोस्तों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी SSC मास्टर गाइड को परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों में आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, तो तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतने रखते हैं। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।